गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी रेनी डे। रेन नहीं है, ये एक अलग बात है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये आप वाला सवाल है जो आपका गलत हुआ है। एक मैं कॉपियां भी चेक करूंगा बीच में मौका निकाल के, टेस्ट का सोल्यूशन करके लाया हो ना आज ये, नहीं तो हड्डियां टूटनी थी आज आपकी। अर्शी, आपने सॉल्व कर लिया पूरा टेस्ट ये? मैं बता रहा हूँ। हाँ मतलब टेस्ट नहीं करना, प्रैक्टिस ही है बेटा, कोई टेस्ट नहीं है अब। ये देखिए, ये 12:1 है बेटा हमारा, एक बार दे लीजिए। काफी यही वाला क्वेश्चन था ना। ये देखिए, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 इंटू 3 अपॉन n। ये बात समझ में आ गई मैंने क्या लिखा है ये? आपने यही गड़बड़ी करी थी उस दिन भी। ये कितना आएगा देखो, 2n अपॉन, इसको सीधा कर लेते हैं बेटा। और बेटा ये जो चीज़ है ये अब ऊपर चली जाएगी, तो कितना आएगा ये? अपॉन n इज इक्वल टू 12/1। हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही थी ना, भी मैंने पढ़ा था जब। हाँ, स्ट्रेट लाइन जरूर करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा लोगों को। ये क्या हो गया बेटा, 3 से 3 क्या हो गया, कट हो गया। अब ये बच गया हमारे पास। कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ सवाल में? नहीं हुआ। नहीं, ठीक है। हाँ, अब बेटा यहाँ n-3 है, काश भी देखिए, और ये n है। तो n-3 को n से काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n वाले n फैक्टर को एक्सपेंड करना पड़ेगा। n के बाद क्या आता है बेटा बताओ? n में एक और कम करूंगा तो काश भी n-1, n-2, n-3, तो वहां तक मुझे चलना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 2n में मुझे क्या चलना पड़ेगा, 2n एक और कम करके आएगा, 2n-1, 2n-2, 2n-3। धीरे धीरे चलता हूँ, देखो मैं कितना आएगा इसमें? ऊपर वाला आएगा 2n, 2n-1, 2n-2 और 2n-3। और जहाँ आप रोकोगे वहाँ पे आपका फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा। और ऊपर क्या है मेरा यहाँ पे अब, n-3 अपॉन, अब ये ऐसे कैसे रहेगा 2n-3? ध्यान से समझे कौशिक जी आप जरा। ये n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे बताइए अब? n, n-1, n-2, n-3 इज इक्वल टू 12/1। एक सेकेंड, ये कट गया और ये कट गया और ये कट गया और ये कट गया, नहीं ये कट गया। अच्छा, और ये n और n भी कट गया, क्या बच गया? 2n-1। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो n-1 बच गया। अपॉन में क्या बच गया अब, n-1, n-2, 12/1 बच गया। अब क्या हो गया, n-1 से n-1 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2n-1, n-2, 12/1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया, 4 2 ज़ा 8n-4 इज इक्वल टू 12n-24। इसको इधर ले आओ, माइनस का 4n इज इक्वल टू माइनस का 20, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। काशवी जी समझ में आई बात ये? हाँ, किसको? हाँ, 4 और 12 को 3 से भी काट सकते हैं, वो एक ही बात है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार कॉपी कर लो, लास्ट क्वेश्चन और बता दूँ ये, पहले ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं बता देता हूँ। मेरे को लग रहा है कल भी छुट्टी होगी, अगर आज रात को बारिश आई नहीं आनी है। देखो अभी अभी तक तो बारिश आई नहीं है, और आज भी बढ़िया बारिश आ गई तो छुट्टी हो जाएगी फिर। सैटरडे संडे छुट्टी वैसे ही हो गई, सीधा मंडे जाएंगे स्कूल। अब सब यही दुआ कर रहे हैं बच्चे, भगवान कल भी बारिश आ जाए। मेरे को लग रहा है हो जाएगी बारिश, क्योंकि आज रात को बारिश आई तो फिर बनती है, रेड अलर्ट है दिल्ली में 3 दिन का। कई स्कूल हैं यहाँ पे जनकपुरी में जो पानी से डूबे पड़े हैं अभी भी। नाम नहीं बता सकता क्योंकि कैमरे पे हूँ मैं। जनकपुरी के कई स्कूल हैं जो पानी में डूबे हुए हैं अभी भी। मैंने किसी स्कूल का नाम नहीं लिया है यहाँ, क्या कर सकते हैं। वो कह रहे हमारा भी डुबो दो, देखो कैसी कैसी बातें कर रही है लड़की है, कह रहे हमारा भी डुबो दो। बच्चा यही दुआ करता है, भगवान इतनी बारिश हो कल स्कूल ना जाना पड़े।
सही बात है। काशवी के तो मजे हो गए। 2 महीने जाना है इसको ऑनलाइन अब। क्यों काशवी, मजे हो गए? वैसे ऑनलाइन क्लास स्कूल की नहीं चलती, क्योंकि स्कूल के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है पढ़ाने की। हाँ मतलब वो क्लास हो जाती है स्कूल की, लेकिन वो ऐसे जैसे एक तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है ना। देखो मज़ा इतना अच्छा इंटरेक्टिव होता है वहाँ, स्कूल में कहाँ होता है। वो टीचरें नॉर्मली पढ़ाती रहती हैं, बेटा सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, मुझे सुन पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो। वही ज़्यादा चलता है। बच्चे शरारत करते हैं स्कूल में बहुत ज़्यादा। कोई गाना चला के बैठ जाएगा, कोई क्या चला के बैठ जाएगा। कोविड में क्या टंटे करें आप लोगों ने, याद है वो 7वीं क्लास के टाइम? छोटे छोटे नन्ही नन्ही बच्चे होते थे। कॉपी कर लिया आपने? जल्दी चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, पहला भी एक बार बता दो, जल्दी से बताऊंगा। एक कमेटी बनानी थी 7 मेंबर की, 7 मेंबर की कमेटी बनानी थी। कल हमने बहुत अच्छा किया था। 9 बॉयज़ हैं हमारे पास। कितने बॉयज़ हैं? 9 बॉयज़ हैं। एक बॉक्स में बैठा दिया मैंने इनको। 9 बॉयज़ हैं और 7 हमारे पास, सॉरी 4 गर्ल्स हैं हमारे पास। 4 हमारे पास लड़कियां, 7 लोगों की टीम बनानी है। हाँ हाँ, एक बच्चे को फिर भी दिक्कत आ रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली कितने बनाने हैं हमें? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स बैठानी है हमें। तो 3 लड़कियां लेनी है हमारे को। लड़कियां कितनी है हमारे पास टोटल? 4 हैं। तो 4 में से कितनी लड़कियां ले ली मैंने? 3 ले ली। कुल कितने मेंबर चाहिए मुझे? 7 मेंबर चाहिए, 7। तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे मुझे? 9 C 4, ये मल्टीप्लाई होंगे बस। सॉल्व तो कर ही लोगे ना, या सॉल्व भी करके दिखाऊं? अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होता है? कम से कम 3 लड़कियां चाहिए। तो लड़कियां 3 ले लो। तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 4। लड़कियां 4 भी ले सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम 3 लड़कियां ले ली। लड़के कितने ले लिए अब? 3 ले लिए लड़के। खत्म कहानी। लड़के 3 क्यों लूंगा मैं? टोटल कितने मेंबर चाहिए मुझे? 7 चाहिए। ये इन दोनों का जो आंसर आएगा, ये ए आएगा, मान लो ये बी आएगा, तो A+B आ जाएगा ये। अब हमारे पास तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 3 लड़कियां लेने वाले, लड़कियां कहाँ गई? ये रही लड़कियां, ये रही। 3 लड़कियां ले ली, तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 4। लड़कियां मैं 2 भी ले सकता हूँ। लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 5। लड़कियां मैं 1 भी ले सकता हूँ। लड़के लेने पड़ेंगे मुझे 6। लड़कियां मैं 0 भी ले सकता हूँ। लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 7। तो 4 केस बनेंगे A B C D, और चारों के आंसर को प्लस करेंगे A+B+C+D। 1632। 1632 आ रहा है इसका आंसर। एक बार कॉपी करना चाहते हो फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया? चलो आगे मैं, चलिएगा। कौन सा कह रहे थे आप? कौन सा कह रहे थे? और कोई पार्ट है इसका? लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट और देख लीजिए। कह रहा 5 लड़कियां हैं, 5 गर्ल्स हैं, और 3 बॉयज़ हैं हमारे पास। उनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं कि 2 लड़के साथ साथ में आए? नो 2 बॉयज़ टुगेदर, कि 2 बच्चे कभी भी साथ साथ ना आए। नो 2 बॉयज़ टुगेदर। क्या करेंगे हम लोग? एक सेकेंड, देखो लड़कियां कितनी है हमारे पास? लड़कियां G1
G2, G3, G4, G5। लड़का कहाँ बैठ सकता है? अब देखो टोटल 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बैठ सकता है लड़का हमारे पास। तो 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेना। अर्षिया ऐसे किया था आपने इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है, पेपर का 7वां सवाल है। सिलेबस पता लग सकता है तेरा? पूछ के नहीं, नहीं अभी नहीं देंगी मैडम जवाब। चलो फिर मैं स्ट्रेट लाइन शुरू कर ही देता हूँ। फिर मैं बेटा ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं स्ट्रेट लाइन करता हूँ। हाँ हाँ, इसमें तो यही था, ये पेपर यही तो था, पेपर ही तो लिया था, चैप्टर तो खत्म कर चुके हैं हम लोग इसी में, और क्या। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं लिमिट डेरिवेटिव शुरू नहीं कराया, क्योंकि लिमिट डेरिवेटिव बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं ईमानदारी से कराऊंगा तो 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने में हाफ ईयरली शुरू हो जाएंगे। लिमिट डेरिवेटिव सबसे बड़ा चैप्टर है। तो अर्षित मैं आपको पुराने ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ मैं। अब हो पुराने ग्रुप में नहीं हो अभी? नहीं हो ना, जो लास्ट ईयर का ग्रुप था सतीश अकाउंट क्लासेस की ऐप पे? नहीं है तो 1 मिनट में तेरे को ऐड भी कर रहा हूँ मैं जरा। 2023-24, 1 मिनट ऐड कर रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स, ऐड स्टूडेंट। और किसी को ऐड होना है 11 पुराने ग्रुप में? तो तेरे को तो ऐड कर रखा मैंने पुराने ग्रुप में। कोई सा नंबर है तेरे? तेरे नंबर है भाई, पागल हो जाऊंगा मैं तो। क्या है तेरे नंबर के लास्ट में, बता। 643 क्या? अरे भाई नहीं है मेरे भाई नंबर, ये तेरे तो पागल ही हो जाऊंगा नंबर ऐड करके। मैंने इसी को ऐड किया है, मेरे को नहीं पता है, तो दोबारा हलो करके भेजेगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐड करूँगा। मैंने देखो ऐड कर दिया बेटा, आ गई ना? तो वहाँ से आप लिमिट डेरिवेटिव का चैप्टर खोलेंगे, वहाँ से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देंगे आप। हाँ चलिए आगे। तो मैं स्ट्रेट लाइन शुरू कर लेता हूँ बेटा फिर। ठीक है, मैं सीक्वेंस सीरीज अभी रोक रहा हूँ क्योंकि कई स्कूलों में नहीं आ रहा। जो हमने कर लिया वो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आप चैप्टर का नाम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कराऊंगा, आज मैं आपको केवल किसी के फॉर्मूले लिखवाऊंगा। आपने क्लास 11 में जो पढ़ा था उसको, 11th में नहीं 10th में जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे। क्या आपने 11th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था अर्शिया? बता दीजिए जरा मुझे एक बार जरा। थ्री ज्योमेट्री किसकी आ रही थी? आपके यहाँ आ रही थी ना? एक दिन में हो जाएगा 3D तो। 3D करा सकता हूँ, 1 दिन में खत्म हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, तो कभी भी करा देंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिए आप जरा, याद आ गया? डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या होता था? 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी निकालना, वो डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। एक आपने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला, कट गया था तुम्हारे? सेक्शन फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? सेक्शन फॉर्मूले का मतलब जानते थे आप? आपको 2 पॉइंट दे दिए, ए और बी। एक एक पॉइंट x1 y1 हो गया। x1 y1 जानते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट है इसके, और x2 y2। और बीच में से इनको मान लो कहीं बीच में से बीच में से कहीं किसी भी पॉइंट में m/n की रेशियो में डिवाइड कर दिया इनको। क्या मामला होता था? x2 y2 तो मिड पॉइंट होता था, एग्जैक्टली बीच में से करते हैं। मैं याद कराने का फॉर्मूला बताता हूँ, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। देखिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इनका रेशियो मान लेते हैं m और n रेशियो नहीं है, इनका रेशियो मान लेते हैं m1 और m2 है। बता दो, मान लेते हैं रेशियो क्या है, m1 और m2 है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को ऐड कर दो। कभी नहीं बोलोगे, क्या है?
दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को ऐड कर दो। फिर वाई में भी चलेंगे क्या, पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा और दोनों माओं को ऐड कर दो। हो गया। कैसा लगा? ये फॉर्मूला लगा था, लगता था तब इंटरनली होता है। जब क्या होता है, इंटरनली होता है। इंटरनली का मतलब क्या होता है, जो ये पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। तो और अगर ये पॉइंट इस लाइन के बाहर है, इधर हो चाहे इधर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नली बोलेंगे। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, कोई बताएगा? किसी को याद हो तो आज भी, अगर एक्सटर्नली होगा, नहीं 10th में नहीं था ये, नहीं होगा, तो बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहली माँ का दूसरा बच्चा माइनस कर दो दूसरी माँ का पहला बच्चा, और दोनों माओं को क्या कर दो यहाँ माइनस m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2। याद है? अब भूलोगे इस फॉर्मूले को नहीं? हमारे सर ने ऐसे बताया था, मुझे आज तक याद है। बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिन्होंने मुझे बताया ये, 7th में नहीं बताया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हंसाने के लिए बताया था। ही बिलोंग्स टू कोलकाता, बहुत बड़ा नाम है उनका इंडस्ट्री में आज की डेट में। उनका नाम है PS राठौर। आप यूट्यूब पे जाओगे, इनकी वीडियो देख सकते हो। PS राठौर हिंदुस्तान में केवल ये एक ऐसे इंसान है जो कांच, जलती आग पे चलाना सिखाते हैं। अगर आग के ऊपर आप गुजर जाओगे ना तो भी आपको कुछ नहीं होगा। ही इज अ बिग मोटिवेशनल ग्रुप। आग लगी होगी और उनके ऊपर से अगर आप चले गए, कुछ नहीं होगा आपको। आप सोच सकते हो। और एक ऐसे जो और कांच के टुकड़े पड़े होंगे, उनके पास भी घुस जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। पता नहीं कैसे कराते हैं। ही इज अ बिग मोटिवेशनल ग्रुप, चेक कर लेना। PS राठौर। दिखाना तो ये भी दिखा सकता हूँ, गूगल खुला हुआ है। PS राठौर इज अ मोटिवेशनल गुरु। आग पे चलना सिखाते हैं, जलती आग में। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में सेशन लेते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं वो इनके यहाँ पे आते हैं। सेशन होता है 200-200 लोगों का। चलिए जरा, हम कहाँ आ गए सेशन से। अर्चा कॉपी कर लिया। एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है? एक मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है वो, आपने पढ़ा है। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये 11th से 10th क्लास से हम संजो के लेके आए हैं चीज़ें। लाइन की स्लोप निकालना आता है आपको? स्लोप का तो नहीं था 10th में, तो नहीं था स्लोप व्लोप तो नहीं थी ना। एक वर्ड लिखे थे, स्लोप वर्ड लिखे थे, चलेंगे। चलें आगे। चलिए नंबर 4 लिखे, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का मतलब जानते हैं क्या होता है? झुकाव। पता है झुकाव? झुकाव का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, ये एक लाइन है AB। ये इसका क्या कह रहा है, एक्स अक्ष की तरफ क्या कहलाता है? ये झुकाव कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? झुकाव। क्या है इसका? जैसे ये हमारे पास एक लाइन है ये, और ये है। अब ये देखो, ये है। कोई बता सकता है कितने डिग्री का एंगल है ये? कौन बताएगा आप में से? अर्शिया, कितनी डिग्री का एंगल है ये? कितनी डिग्री का एंगल है? हाँ 60 या 45, वो तो नापना पड़ेगा। ये कितने डिग्री का एंगल है? चलो जी, ये कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का हो गया। कौन साइड कर रही है लाइन? ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 0। तो ये जो एंगल बनाएगी, वो जितना जितना एंगल, ये नौटंकी चलती रहेगी, ये कभी ऐसे खुल जाएगा ये। तो एंगल 90 से बड़ा हो गया, 120, 180, 210, 250, और घूम के ऐसे कर लिया तो 360 हो गया। तो ये लाइन ऐसे घूमती रहेगी जोकर की तरह। ठीक है जी। तो ये एंगल बदलता रहेगा। तो उसको कहते हैं, इसका झुकाव कितना है, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। आप बचपन में पार्क में जाते थे तो वो बनी होती थी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो ऐसे रिपसने वाली होती थी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्लाइडर। स्लाइड, हाँ स्लाइड बोलते हैं वो। उसकी कितनी स्लाइड, कितना एंगल होता है वो। आप वाटर पार्क में भी गए होंगे कई बार। वो स्लाइडर पे जाते हो, डू, मजा सा आता है। एक बार फटाफट बाहर निकलते हो पानी के अंदर, छपाक 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 छपाक। वो मछली वाला आ गया, अमित शाह ने जो बोला था। तो लव ऑफ लाइन।
तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, उसको एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम। एम स्लोप को डिनोट करने का तरीका एम। एम क्या होता है? एम इजिकल टू टेन थीटा होता है। यानी कि जितना एंगल बनाएगी एक्स के साथ में, थीटा लिखिए, लिखिए थीटा इजिकल टू, आगे लिखना शुरू करिए, थीटा इजिकल टू एंगल मेड, थीटा इजिकल टू एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। ये डायग्राम बना लेना, पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा इजिकल टू एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा क्या कहलाते हैं? वो डायग्राम है, डायग्राम नहीं, वो एंगल है जो एक्स एक्सिस। एम सिंबल है बेटा, सिंबल है, कुछ भी लिख सकते हैं एम की जगह उसको। एम लिखो, के लिखो, लेकिन स्लोप को हम एम से बताते हैं। एम बोले तो मुन्ना भाई, ठीक है जी, एम का मतलब टेन थीटा। अच्छा, एक डायग्राम और बनाते हैं। स्लोप का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये भी होता है स्लोप निकालने का। अभी आपको ये दे दिया है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लाइन दे दी आपको ए और बी। और इस लाइन का झुकाव कैसे निकालें, ये कैसे निकालें? इनके कोऑर्डिनेट दे देंगे हमें, एक्स और वाई के, मतलब ए और बी के। ये कोऑर्डिनेट दे दिया, x1 y1 दे दिया, और ये कितना दे दिया? x2 y2 दे दिया। तो क्या होता है इसकी स्लोप? इसकी स्लोप का फॉर्मूला ये भी होता है b, स्लोप ऑफ द लाइन। कैसे निकालते हैं हम लोग? m, ये भी m ही होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, हाँ, m इजिकल टू टेन थीटा भी अगर एंगल दे रखा है तो इस वाले से निकालोगे, और अगर पॉइंट दे रखे हैं अगर आपको तो इस वाले से निकालोगे। वो डिपेंड करेगा आपको इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में दे रखी है। और तीसरा भी लिख लेते हैं, चलो बात चली है तो, वैसे बातें बताना चाहिए, मैं बता देता हूँ। और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन एम इजिकल टू कितना होता है? माइनस ए अपॉन बी होता है, या मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। मतलब अगर आपको लाइन गिवन है, अगर आपको एक ऐसी लाइन गिवन होगी, ए एक्स, लाइन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो। अगर एक लाइन दे दे जीरो फॉर्म में, जीरो फॉर्म में एक लाइन दे दे, और आपसे पूछे उस लाइन की स्लोप बताओ, तो स्लोप निकालने का डायरेक्ट तरीका है, क्या होता है बेटा? माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? ए। इनका बाद में डेरिवेशन भी आएगा, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, और मैं बताऊंगा पर आपको जब वो लाइन की फॉर्म दिखाऊंगा, 5 फॉर्म सिखाएंगे हम लोग। और वाई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? बी। तो स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस ए बाई बी हो जाएगी इसकी स्लोप। हाँ हाँ, आप में अगर इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y प्लस 7 इजिकल टू 0 है, तो एक कास्ट बताएगी, तो स्लोप क्या होगी इस लाइन की? नहीं नहीं नहीं, कास्ट को बताने दो। वेरी गुड, माइनस 3/4। और कंडीशन ये है कि सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? 0। 0 दिया मेरे भारत में, आर्यभट्ट ने, ठीक है जी। ये हमारी लाइन निकालने की 3 फॉर्म है, जैसी जरूरत होगी वैसा हम काम कर लेंगे। अब मैं पहले 5 फॉर्म लिखवा रहा हूँ लाइन की, मैं 5 के डेरिवेशन हम धीरे धीरे करेंगे। लाइन की 5 सिलेबस में 5 की बातें समझनी पड़ेगी है। 5 फॉर्म है लाइन की, बस ये चैप्टर खत्म। लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है वैसे, इसमें 15 दिन लग जाते हैं। देखेंगे किसी और के में आ रहा नहीं आ रहा। फिर और कितने फॉर्मूले लिखे? 3 लिख लिए थे, चौथा लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन। क्योंकि डेरिवेशन बच्चों को याद नहीं रहता, पहले तो फॉर्म याद कर लेते हैं इक्वेशन लाइन की। हाँ, स्लोप के नहीं है, लाइन निकालने के। स्लोप के 3 थे, लाइन निकालने के 5 फॉर्मूले हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, इसकी इक्वेशन कैसे निकालें? गणित में कैसे बातें करें, मैथ्स में कैसे बातें करें, डिपेंड करेगा इन्फॉर्मेशन कैसे दे रखी है। पहली फॉर्म को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलेंगे? पॉइंट स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। डायग्राम जरूर बनाएंगे हर किसी का हम लोग। ये आपको, ये लाइन है मान लीजिए, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको। ये लाइन दे दी आपको ए और ये दे दी बी, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें? तो उन्होंने क्या दे दिया आपको? एक तो एम दे दिया। क्या दे दिया उन्होंने? एम। एम का मतलब इसकी क्या दे दी उन्होंने? स्लोप दे दिया हमें। क्या दे दी? स्लोप। और एक पॉइंट दे दिया जिससे लाइन होके जा रही है। मान लो लाइन होके जा रही है, एक्स और वाई एक पॉइंट है जो उस लाइन के ऊपर क्या करता है? लाई करता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है वो। अगर यानी कि हमें एक पॉइंट दे दें और एक स्लोप दे दें। क्या दे दें? एक पॉइंट दे दें और एक स्लोप दे दें, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है? लाइन का इक्वेशन निकलता है
वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये लिख लो, नेट निचोड़। वैसे तो 1 मिनट में डेरिवेशन भी करा ही दूंगा, लिखना मन डेरिवेशन को, बस मैं बता दूंगा। ये लाइन का फॉर्म है। अर्शिया समझ में आ गई मेरी बात आपको? हाँ, लाइन का मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, नोट मत करना। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है। वाई एक्स वन और वाई वन, इसके ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास, और एक्स और वाई, इसको ना पता क्या करो, इसको आप ऐसा करो, इसको एक्स वन और वाई वन ले लो, इसको एक पॉइंट दे रखा है एक्स वन और वाई वन। हाँ, बी एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, बी मतलब ए और बी एक लाइन का इक्वेशन है, और ए बी लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट दे रखा है आपको। ये ए पॉइंट भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं दिखाता हूँ जरा आपको। उन्होंने कहा एक लाइन का इक्वेशन निकालो इस लाइन का। जैसे ये लाइन है, ये कोई लाइन दे रखी है, बता रखा, इन्होंने बताया कि इसका जो स्लोप है वो 1/2 है। मान लो कितना स्लोप दे रखा है इन्होंने, इसका स्लोप है √3। √3 मतलब गंदा है, इसका स्लोप 1 है, मान लो कितना है 1 का मतलब है कितना एंगल बना रही होगी, बता सकते हो आप? 45 बना रही होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि वो कितना होता है हमारे पास, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। कितनी वैल्यू होती है tan 45 की? 1 वैल्यू होती है हमारे पास। tan 45 कितना होता है मेरे पास? 1 होता है। और इन्होंने बता रखा है ये जो लाइन है वो 3 और 4 पॉइंट से होकर जा रही है। किससे पॉइंट होकर जा रही है? तो क्या इक्वेशन आ जाएगी इसकी, बताओ? ये एक्स की वैल्यू 3 हो गई, बताओ, ये x1 की वैल्यू 3 हो गई, और y1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। इक्वेशन में x और y की में तो फॉर्म में इक्वेशन आएगी, तो कितना हो जाएगा? y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 x माइनस 3, इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? x माइनस 3, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा। अर्शिया, हाँ तो मैं आगे बात आपको, काशवी, हाँ हाँ, आ गई बेटा? आ गई बेटा? आवाज़ नहीं है रही मैडम की, लेकिन ये प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अभी आपको फॉर्म याद रखनी है तो हम इजीली कर पाएंगे इनको। इसका डेरिवेशन भी है, कहो तो मैं डेरिवेशन बता देता हूँ। बच्चों को डेरिवेशन लगते हैं बोरिंग, 1 मिनट में सिखा देता हूँ, इतना मत डेरिवेशन। हाँ, इसको y1 लेके चलेंगे, इसको x1 और y1। देखो उसका डेरिवेशन कैसे है मैं बता दूंगा, लेकिन करेंगे नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आता। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बस कुछ नहीं है, लाइन आ गई बस खत्म, कुछ भी नहीं करेंगे इसका। मैं आपको सवाल ही लेके आ रहा हूँ, पांचों फॉर्म नहीं लिखवा रहा मैं। मेरे को लग रहा है कि तुम्हें फिर डर लगने लगेगा। ये हो गया, देखो कैसे आया, देखो ये लाइन। मैं दोबारा इसका डेरिवेशन देखो, 1 सेकेंड का, ये करना कुछ भी नहीं है। ये आपके पास ये लाइन है, मैंने बताया इसकी स्लोप कितनी दे रखी है आपको? एम दे रखी है, स्लोप हमने कितनी मान ली है? एम मान लिया। अब मैंने क्या कर लिया, इस लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट गिवन था, कितना है? x1 y1 है। मैंने एक पॉइंट और मान लिया इस लाइन के ऊपर। कौन है पॉइंट के ऊपर? लाइन के ऊपर पॉइंट कितना है मान लीजिए, वो कितना है? x, y, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। तो यानी कि इस लाइन पे कितने पॉइंट आ गए मेरे पास? अब 2 पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंटों की स्लोप निकालता हूँ मैं। स्लोप क्या होगी इनके बीच की? स्लोप का फॉर्मूला भी किया हम लोगों ने, क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 हो गया, ये x1 है, y1 है, उससे हो गए, तो ये मैंने ये मान लिया, कितना हो जाएगा? ये y1 मान लिया, y2 वाले कितना हो जाएगा? y माइनस y1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? x माइनस x1। एक y1 माइनस y लिखते बेटा, वो तो माइनस कॉमन ले लेंगे। y1 माइनस y अपॉन क्या हो जाएगा? x1 माइनस x, किसके बराबर होगा? स्लोप के बराबर, m के बराबर है। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, कट जाएगा, कितना बच जाएगा? ये y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 आ गया, हो गया डेरिवेशन। और क्या करना है, 1 सेकंड का काम था, लेकिन इसमें हमें घुसना नहीं है अभी हमारे को। वैसे नोट करने है तो नोट कर लीजिए। दूसरी फॉर्म लिखेंगे अब, इक्वेशन ऑफ लाइन में 2 ही फॉर्म लिखवा रहा हूँ फिर मैं भी। हाँ, दूसरी फॉर्म है, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ये लिख लेते हैं यार, खत्म करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म। अब इस वाले में क्या होगा, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे अब इन्होंने, एक दे रखा होगा x1 y1, और दूसरा कितना दे रखा होगा? x2 और y2। अब इसमें क्या करें, इसका मतलब इन्होंने स्लोप छुपा ली इन्होंने। अब की बार, पिछली बार क्या दे रखा था? एक स्लोप दे रखी थी और एक पॉइंट दे रखा था। अब की बार कितने पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने? केवल 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? क्या निकलेगा? फॉर्मूला लिखेंगे,
वाई माइनस वाई वन, जहाँ एम है उसकी जगह पता है कितना आ जाएगा अब? खत्म, ये आ गया। एम की एक तरह से वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे निकालेंगे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हमें, ये हो गया हमारे पास। इसका भी डेरिवेशन है। ये हमारे पास लाइन का क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। ये कब लगेगा लाइन का इक्वेशन अर्शिया? ये लाइन का इक्वेशन कब लगेगा? जब क्या दे रखी होगी? क्या बोल रही है? 2 पॉइंट दे रखे होंगे। पहला वाला कब लगेगा? जब पॉइंट और क्या दे रखी होगी, स्लोप दे रखी होगी। ये याद कर लिए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। सर जी कोई तकलीफ है? तकलीफ है? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन, यही तो है, सेम ही तो फॉर्मूला है। आपने देखा हो तो मैंने एम की वैल्यू तो पुट करी है यहाँ पे, देख। एम ये नहीं होता वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। हाँ दोनों जगह लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें एक स्लोप दे रखी थी, स्लोप रेडीमेड है। यहाँ स्लोप हमने निकाली है, वहां स्लोप हमें जैसे 1 दे रखी थी उस क्वेश्चन में, मैंने बताया था आपको। यहाँ आपको 2 पॉइंट ही पॉइंट दिए होंगे। अभी सवाल एक, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है। मीठा तो खरबूजा भी होता है। खरबूजा, खरबूजे को देख के रंग बदलता है। रंग तो जर्मनी का फेमस है। जर्मनी में तो हिटलर पैदा हुआ है। हिटलर हिटलर ने तो कई वार लड़े हैं। वार 8 प्रकार के होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार थोड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक तो शेर भी होता है। शेर शेर का मन थोड़ा चंचल होता है। चंचल चंचल तो मधुबाला की बहन का नाम है। नाम नाम का ही तो कमाल है। बस एक वोट का सवाल है, एक वोट का सवाल है। तो ऑल द पॉलिटिशियंस आर टेकिंग द वोट्स इन दिस फॉर्म। ओके, कहाँ? हाँ बन गया, देखो। कहाँ था मैं? 5वीं क्लास में था ना, तब मैंने बोला था ये। व्हेन आई वाज इन 5th क्लास। तो हाउ द पॉलिटिशियंस डिमांड द वोट फ्रॉम द पब्लिक, so I represented on the stage this topic। तो बाई चांस आप अपने ऐसा बोला ना तो एकदम वो कोरिलेट हो गया। फिर मैंने कही अपने खुद भी बनाए, किसी और दिन बताएंगे आपको। चलेंगे आगे। नंबर 3 लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। काश भी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे तो आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। तभी मैं नहीं लिख पाता इनको। इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपने फॉर्म लिखने की बात करी तो मैंने बता दिया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? आपको एक स्लोप दे रखी होगी, एक क्या दे रखा होगा, इंटरसेप्ट दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? इंटरसेप्ट। जैसे आपको ये लाइन दे दी है, ये एक लाइन जा रही है मान लीजिए, तो ये तो लाइन की क्या दे दी इन्होंने? स्लोप दे दी। क्या दे दी इन्होंने? और ये इंटरसेप्ट दे दिया। इंटरसेप्ट जानते हैं? मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस के ऊपर जो दूरी है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। कितना इसने कवर किया? ये इंटरसेप्ट आपको सी दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया? और क्या दे दिया इन्होंने? स्लोप दे दी। एम की वैल्यू दे देंगे और सी की वैल्यू दे देंगे। तो इक्वेशन क्या होती है, लिखेंगे y इज इक्वल टू होती है एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी लिखेंगे, मैं बताऊँ, देखो वेयर एम इज इक्वल टू, लिखो वेयर एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। बेटा कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में तो आ जाए करो बेटा, सुनने को तो मिलेगा ना कुछ। 1 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 15 घंटे थोड़ी पढ़ते होगे बेटा, तो क्लास में जरूर आना होता है। पी एस राठौर सर का देखो, उनका नाम लिया, उनका ये देखो पोस्ट आई है। हाँ बेटा बोल। बेटा फॉर्मूला है बेटा, अभी इसको समझने का डेरिवेशन नहीं करा है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो वाई एक्सिस के ऊपर जो दूरी तय करती है, ये कहलाती है। अब यह फॉर्मूला लिख ले बेटा, बाद में आएगा। मैं अगर आपको एक ही दिन में चैप्टर समझा दूंगा पूरा कैसे काम चलेगा। अभी फॉर्मूला लिख ले बस बेटा, ठीक है। आगे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, चौथी फॉर्म है। इसको बोलते हैं बोथ इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट दे रखे होंगे हमें। बोथ इंटरसेप्ट लिखो जरा। बोथ इंटरसेप्ट एक लाइन दे रखी होगी, ये इंटरसेप्ट दे रखा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ए दे दिया, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट को क्या कहा उन्होंने? अब की बार बी कहा। क्या कहा? तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी? एक्स अपॉन ए
आपने लिख दिया था एम का मतलब क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ द लाइन, सी का मतलब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये कितना होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये तब लगेगा फॉर्मूला जब दोनों क्या दे रखे होंगे, इन्होंने इंटरसेप्ट दे रखे होंगे, एक्स का भी दे रखा होगा और मान लो एक्स पे इंटरसेप्ट 2 दे दिया, एक पे 3 दे दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन जाएगी। इन सब के डेरिवेशन है, सवाल के साथ करते चले जाएंगे। ये चौथी फॉर्म थी हमारे पास, एक और है लास्ट, पांचवी। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसको ना नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, एक नाम और भी होता है इसका, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये ना इसकी परपेंडिकुलर लेंथ दे रखी होती है, ये पी दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, पी दे रखी होती है, और ये इसका एंगल दे देंगे अल्फा। तो ये एक्स कॉज अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, वेयर पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ, वेयर पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ। नमस्कार सर, एकदम आज तो कावड़ की भी भीड़ है ना। ओहो, क्या रहने दे मेरी सर। ओहो, और बताओ गुरुदेव, चप्पल में आज अच्छा, तो आपको जूतों की कमी है, आपने किसी को जूता तो नहीं मारा। ये आ गया हमारे पास, ये क्लियर हो गया बेटा ये। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जरा, ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया अर्शिया। अब देखो जरा, मैं 4-5 सवाल दिखाऊंगा तो clear हो जाएगा। कहाँ थे हम लोग, आज ज़्यादा सवाल तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये जीपी हमने छोड़ दी है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये अंकल है, अंकल का नाम क्या है, रेनी डेस्कार्ड्स। चौहान, बड़ी जल्दी डेथ हो गई इनकी, कितनी एज थी इनकी, 54, स्ट्रेट लाइन पढ़ते पढ़ते 54 में काम कर गए। चलिए अंकल आए उससे पहले हम आगे चलेंगे। नाइन पॉइंट वन एक्सरसाइज हम अभी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे इसको 9.1 को 1 मिनट के लिए, मैं एक एक सवाल कुछ कराऊंगा। 9.2 देखिए मेन भी, अब 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से देखना शुरू करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना अर्षय, क्या लिखा हुआ है एक बार जरा, 2-3 सवाल। क्या निकालना है हमारे को, क्या चाह रहा है, इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है, लाइन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब आपको इस पॉइंट से पास हो जा रही है, स्लोप दे रखी है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बताओ जरा, कौन बताएगा, होशियार बच्चा जल्दी से बताओ, कहाँ से बताइए जरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये आपको पॉइंट दे दिया है, स्लोप दे दी, सोचो सोचो, सोचने में कोई जीएसटी नहीं है। एक लाइन का इक्वेशन निकालना हो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाँ पहला वाला, हाँ पॉइंट स्लोप, पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दी, ये फॉर्मूला लगेगा अर्षि या नहीं। तो अब बताइए, यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखी है, तो क्या क्या आंसर आ जाएगा इसका, बताओ बताओ जरा जल्दी से, वाई बोलो, बोलो जरा, वाई माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 एक्स प्लस 4 हो जाएगा, नहीं होगा, यस और नो। अब इसको सॉल्व कर लेना बस, वो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लोगे कर्षिया है नहीं, कर लोगे, चलो जी हो गया, नहीं हो गया, देखो वो सारी फॉर्म विजुलाइज हो गई तो आपको बेटर नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ,
पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? ये यही वाला लगेगा इसमें भी। क्या लगोगे आप? पहले फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, तो एम की जगह तो एम ही रहेगा यहाँ। ये कितना हो जाएगा? वाई माइनस जीरो। ये तो सॉल्व भी हो गया। वाई इक्वल टू कितना आ गया? एम एक्स ही आ गया ये। खत्म। देखो अगर आपको फॉर्म बताया तो आप इजीली सवाल निकाल लेंगे। 1-1 रुपए के सवाल हैं, मतलब 1 मार्कर सवाल हो गए। अर्षिया ठीक है? काश भी अब समझ में आ रही है बातें? हाँ, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं घुसेगा ना, मैथ्स तो बेकार लगती है। मैथ इसी से अच्छी लगती है। अब चौथे सवाल में कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट ये और एंगल इंक्लाइंड विद एंगल 75 डिग्री का दे दिया, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा इसमें भी। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे पॉइंट तो दे दिया, एम एम कैसे निकालूं? एम निकालने का फॉर्मूला बताया था उन्होंने, थीटा दे दिया। तो एम इजिकल टू कितना होता है? टेन थीटा। तो टेन क्या आ गया? 75 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिकल लगा दिया तड़का। टेन 75 पता नहीं है हमें, कैसे निकालेंगे हम लोग? टेन आपको याद होगा 30 प्लस 45, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा क्या? टेन 30 प्लस टेन 45 अपॉन 1 माइनस टेन 30 और टेन 45। ट्रिग्नोमेट्री तो बिन बुलाए मेहमान है, हर किसी की शादी में चला जाता है ये। टेन 30 कितना होता है? 1/√3 प्लस 1 अपॉन, मतलब आप इसको सॉल्व करके इसकी स्लोप निकाल लेना भैया, मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, ये आपका घर का काम है। कभी मजे ले लेगा, कभी स्लोप कर देगा 120 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का तड़का तो लगेगा लगेगा, सब्जी में मजा ही नहीं आता अदरवाइज। घिया की सब्जी लगेगी नहीं तो। अब ये बन गया बटर पनीर मसाला। बटर पनीर मसाला बन गया, नहीं बन गया? एकदम टेस्टी। हाँ जी, समझ में आ रही है आपको? काफी बात ये आ रही है। चलिए जी, मैडम को बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और देखेंगे हम लोग। अच्छा, 5, 4 और 5 देखे से पहले पहला सवाल देखेंगे हम लोग। पहले सवाल में कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? आपको मालूम है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस होती है, मालूम है? इस पे वाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। और वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? सबका अपना अपना एरिया साहब। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वाई इज इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस की क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नहीं सॉरी 5। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ये ग्राफ होता है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटती है? 3 यूनिट टू द लेफ्ट टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन का लेफ्ट कितना हो गया? लेफ्ट ये हो गया। यहाँ पे काट रही है, कहाँ पे काट रही है? -3 पे। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये कौन सी एक्सिस है? ये कहाँ पे काटी है? एक्स एक्सिस। तो ये दूरी तो कितनी हो गई? -3। और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो पॉइंट कितना हो गया? -3 और 0। और स्लोप कितनी हो गई? -2। तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला। कर लेना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नहीं बेटे, यहाँ पे ये आपको जो वो है ना स्लोप, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस में नहीं दे रखा है आपको। ये इंटरसेप्ट कहाँ दे रखा है आपको? एक्स एक्सिस के ऊपर दे रखा है। मैं अभी कंफ्यूज मत हो उससे, ऐसे कर, फिर रहने दे सवाल को अभी, फिर जब डिटेल कराऊंगा तो करना। ये हमने केवल पॉइंट निकाला है, क्योंकि ये एक्सिस को काटती है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द ओरिजिन। ठीक है, फिर इतना ही कर लो अभी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बाय बेटा। काशी ऑनलाइन थी ना।